हम यही चाहते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो इसके अंदर वहाँ पूजा पाठ करते हैं और ये मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। ये मंदिर क्यों टूटे, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्यों टूटेगा मंदिर? तो इसको तोड़ करके मंदिर को जो सरकार जगह जगह हिंदू मुस्लिम की बातें चला रही है और यहाँ मंदिरों को तोड़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आदेश है, गवर्नर साहब का भी आदेश है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट का भी है, PWD की तरफ से भी है। दोनों मिल करके अननेसेसरी एक माहौल पैदा कर रहे हैं शहर में, और लगता है कि शायद पॉलिटिकल चीज़ें हैं सब ये तो वो बात है कि नफ़रत की मंडी में एक प्यार की दुकान खुल गई है, उसको फेल कैसे करना है वो है। इस यहीं पर हमने जो है राहुल जी की यात्रा का उद्घाटन किया था, स्वागत किया था, और ये जन आक्रोश भड़काने वाली बात है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बहादुर शाह जफर मार्ग पर है और पीछे ये देखिए प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे जो है दिल्ली सरकार PWD जो है मिलकर अब तोड़ने की बात कर रही है। लेकिन ऐसे में हम लोगों से यही जानने समझने के लिए आए हुए हैं कि आखिर इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि कितनी सत्यता उसमें है। यही जानने और समझने के लिए हम यहाँ के जो मंदिर में लोग आते हैं, आस्था और धर्म का प्रतीक जो है हिंदुत्व का जो है मंदिर होता है, और उसको तोड़ने की बात हो रही है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, जो हमेशा से आम जनमानस की भावनाओं के सम्मान की बात करती है। ऐसे में जब इतना बड़ा जो है आस्था का प्रतीक मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में लोगों का क्या कहना है, यही समझने और जानने के लिए आए हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर। और देखिए ये पीछे जो है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ये लगाया गया है कि अतिक्रमण ना किया जाए, और साथ में ये मस्जिद है जिसको भी तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन विकास के नाम पर जो तोड़ने की बात हो रही है कि क्या सरकार आखिर इससे क्या संदेश देना चाह रही है, इस पर हम मंदिर के ही लोगों से बात करते हैं और जानते समझते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास है और क्या कुछ लोग सोच रहे हैं मंदिर के बारे में, और क्या कुछ उनको सरकार के लिए संदेश है, सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं, अपील क्या है। और मंदिर को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ऐसे में जो दिल्ली में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं वो लोग कहाँ हैं, यह भी सवाल बड़ा है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए और इसको तोड़ने का आदेश क्यों आया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये मंदिर 1911 के अंदर, जिस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने ये पूरा लैंड एक्वायर किया था, उस वक्त भी ये मंदिर था। उसके बाद सरकार ने 1939 के अंदर सनातन धर्म सभा को ये मंदिर लीज पे दे दिया, तब से ये मंदिर उनके पास ही है और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। अब सरकार ने नोटिस दे दिया हमारे को 31 दिसंबर 2022 को कि आपने रोड के ऊपर एंक्रोचमेंट कर रखा है, आपने रोड पे बढ़ा रखा है, इसको आप खुद तोड़ लो, नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे। आपको नहीं लगता कि जब सरकार जो है, जब ये बन रहा था इंक्रोचमेंट उसको बताया जा रहा है, तो इससे पहले जो व्यवस्था होती है उनको ध्यान देना चाहिए था? अगर इंक्रोचमेंट यहाँ पर है तो ध्यान देना ज़रूरत है कि नहीं? देखिए, हमारी तरफ से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ये मंदिर जैसा था वैसा ही है। 2012 के अंदर मेट्रो वालों ने यहाँ पे अपना मेट्रो स्टेशन बनाना था, उसके लिए उन्होंने कहा हमारे को ये जगह चाहिए, हम आपका ये मंदिर तोड़ के दोबारा बना देंगे। उन्होंने मंदिर तोड़ के दोबारा बना के दिया, हमने इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी। और पहले ये मंदिर के सामने फुटपाथ थी नहीं, मेट्रो ने जब स्टेशन बनाया उसके सामने ये फुटपाथ बना कर दी है, जो कि 2.5 मीटर है। अभी क्या लगता है आप लोगों ने जो है, अगर कागज़ से देखा जाए तो ये जो है अतिक्रमण के एरिया में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये प्राचीन मंदिर है और ये जो था पहले से ही है, एज इट इज़ है, इसका कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये वकील साहब हैं। अच्छा, आप इस मामले में वकील हैं? नहीं, मैं खुद वैसे वकील हूँ, इस मामले में दूसरे वकील हैं। अच्छा, तो सर जब हम इसके लिए जो थे वहाँ पे उसके अंदर कोर्ट के अंदर गए तो वहाँ पे सरकारी वकील ने कहा कि हमने जो था इसको वहाँ पे तोड़ने का नोटिस इसलिए दिया क्योंकि हमने PWD से पूछा था क्या इसमें एंक्रोचमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके बिहाफ पे किया। जो लेटर उन्होंने दिखाया वो 1 नवंबर का था। 1 नवंबर का लेटर के ऊपर उन्होंने हमारे को 31 अक्टूबर को ही उन्होंने हमारे को नोटिस दे दिया। कैसे हो सकता है? एक दिन पहले ही नोटिस दे दिया आपने। अभी आप लोगों की उसके अंदर जो वहाँ पे नोटिस आया उसके अंदर कहीं ये नहीं कहा हुआ कि मंदिर के एंक्रोचमेंट हुई हुई है। जब ये बात हुई कि हमारी तरफ से कोई एंक्रोचमेंट नहीं हुई तब उनके वहाँ पे जो थे अधिकारी, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, कई सारे अधिकारी के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे को G20 के लिए ये फुटपाथ जो है उसको हमने चौड़ा करना है। जी, आपने इसके जो है वहाँ कितना चौड़ा करना है, कितनी जगह चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारे को 6 मीटर जो है वो जगह चाहिए। 6 मीटर तो कहीं रिक्वायरमेंट है ही नहीं।
कमर्शियल स्पेस में भी 2.5 मीटर चाहिए, ये ऑलरेडी 2.5 मीटर है, फिर आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हैं? मैंने कहा जी ऊपर से हमारे को वहाँ पे आदेश है, हमारे को तोड़ना है, हमारे को इतनी बड़ी फुटपाथ बनानी है। आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि आप लोगों की क्या मांग है, इस जब मंदिर तोड़ने की बात हो रही है ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है और क्या अगला प्रोसेस क्या रहेगा? हम यही चाहते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो इसके अंदर वहाँ पूजा पाठ करते हैं और ये मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप है जी। आप बताइए सर कि क्या है पूरा मामला? मैं बचपन से देखते जा रहा हूँ, 80 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब 70-72 साल तो मुझे ही हो गए मैं देखते हुए। यहाँ काफ़ी आते थे हम पहले, छोटे पहले बाबू दूसरे पुजारी थे, उस टाइम से मंदिर है ये। हाँ, और ये पहले बहुत बढ़िया था, पहले यहाँ तक थे काफ़ी। अब पता नहीं क्या बोल रही है, क्यों तोड़ रही गवर्नमेंट, समझ नहीं आती। क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, मंदिर क्यों टूटे ये मैं पूछ रहा हूँ, क्यों टूटेगा मंदिर? मुझे ये बताओ ना, क्या वजह है इससे मंदिर से? सड़क चल रही है, सब कुछ चल रहा है, क्या रुक रहा है इससे? नहीं, फुटपाथ क्या रुक रहा है इससे? कोई आदमी रुक रहे हैं, ट्रैफिक रुक रहा है, टैंक रुक रहे हैं, क्या रुक रहा है? या केजरीवाल रुक रही है यहाँ पे आन के? तो आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर इस मंदिर को तोड़वाना चाह रही है? ले रही है, जानबूझ के पंगा ले रही है। नहीं, तोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है। यह मंदिर 1880 के गजट में भी था, 1911 में जब एक्वायर हुआ पूरा दिल्ली तो उसमें भी एक्वायर हुआ था मंदिर, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको डिमोलिश नहीं किया क्योंकि प्राचीन मंदिर था एक, उसको डिमोलिश नहीं किया। 1939 में सनातन सभा को लीज कर दिया ये, तब से इसको मेंटेन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है, लोग इसको अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं। अगर कोई गंदगी, कोई आपको दिक्कत, कोई गलत चीज़ है, इतना आपको सुंदरता बढ़ानी है तो इससे ज़्यादा सुंदरता कहाँ मिलेगी आपको? मंदिर से ज़्यादा सुंदरता अगर कोई यहाँ से गुजरता है, मंदिर इतना सुंदर है, आपको सुंदरता ही बढ़ानी है, फुटपाथ पे सुंदरता करनी है, इससे सुंदर हो सकता है क्या फुटपाथ? हो नहीं हो सकता। तो इसको तोड़ करके मंदिर को, जो सरकार जगह जगह हिंदू मुस्लिम की बातें चला रही है और यहाँ मंदिरों को तोड़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आदेश है, गवर्नर साहब का भी आदेश है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट का भी है, PWD की तरफ से भी है, दोनों मिल करके अननेसेसरी एक माहौल पैदा कर रहे हैं शहर में। और लगता है कि शायद पॉलिटिकल चीज़ें हैं सब, ये लोगों को डिस्टर्ब किया जाए और लोगों से सहानुभूति अपनी राजनीति के तौर पे ली जाए, और कुछ नहीं है, इसको मंदिर को डिस्टर्ब करने के लिए। आपको लगता है कि जो है हिंदू जो है आस्था का प्रतीक मंदिर होते हैं, जहाँ पर लोग आस्था के तौर पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको लगता है उसको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे काम करके तोड़ने के नाम पर जो है भड़काया जा रहा है हिंदू आस्था को? बिल्कुल भड़काया जा रहा है ये, और कम से कम ये कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह से यहाँ पर शोर मचे, भड़के, लोग परेशान हो, दंगा हो, लड़ाई हो। बराबर में मस्जिद है, उनको भी नोटिस दिया है, उनको भी कहते हैं आप भी हटो, उनको कहते हैं देखो मंदिर हट रहा है, मस्जिद भी हटनी चाहिए। मस्जिद वालों कहते हैं मंदिर वाले राज़ी हो गए, मंदिर वालों कहते हैं मस्जिद वाले राज़ी हो गए, आप तोड़ो, अपने आप हटिए यहाँ से। DC मैडम ने बुलाया, 3-4 घंटे बिठा के रखा हमारे को, सोनिका सिंह ने, और उन्होंने भी कहा कि नहीं आप इसको मंदिर को अपने आप हटा लो, पीछे ले जाओ, उसको 10-6 मीटर पीछे ले जाओ, नहीं तो हम इसको ज़बरदस्ती रात को आके डिमोलिश कर देंगे, फिर मूर्ति भी टूट जाएंगी तो हम जिम्मेदार नहीं है उसके। हम क्या आप लोगों की मांग है बताइए, क्योंकि जनता जाए, मंदिर को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। आपको सीमेंट के G20 के लिए सुंदरता ही चाहिए ना, तो इसको और अच्छा डेवलप करिए। जो लोग हैं, आप बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए, वहाँ पर जितनी मस्जिदें हैं बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती हैं, जब बाहर से विदेशी लोग आते हैं उनको दिखाई जाती हैं। आप वहाँ पर तोड़ सकते हैं किसी को? हिंदुस्तान के अंदर मंदिर को तोड़ना इतना आसान है, जब मर्जी तोड़ दो। जो कोई सीनेट आ रहा है तो आप उस मंदिर को तोड़ दो सुंदरता दिखाने के लिए, ये कौन सा तरीका है भाई? तो देखिए ये मंदिर है और इसी को तोड़ने की बात की जा रही है। सर देखिए पीछे पूरा ये हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या स्थिति है। मंदिर जितना भव्यता के नाम पर जो है अब जो है G20 की बैठक होने वाली है दिल्ली में, तो इसी को लेकर जो है तोड़ने की कवायद जो है अब चल रही है। तो ऐसे बीच में सर आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा बताएं कि आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या मकसद है इसका और तोड़ना कितना सही है? मेरा नाम प्रीतम धारीवाल है। देखिए 1880 में जब अंग्रेज़ों ने बंदोबस्त किया ना, तब भी ये मंदिर भी था और ये पीछे जो है मस्जिद भी थी। ये कुछ ही गजों के फासले पर है ये मस्जिद भी। और जिस रोड पर हम खड़े हैं ये बहादुर शाह जफ़र मार्ग है। जिस पोर्शन पर ये दिखाएंगे ज़रा आप, ये रेलिंग देखेंगे, इस रेलिंग के उस साइड वाली सड़क जो है ना चालू थी और इस साइड में कुछ नहीं था। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, कोई फुटपाथ नहीं था। फुटपाथ किसने बनाए? आपने बनाए। 1911 में जब राजधानी का उद्घाटन हुआ है 1931 में, तब भी ये मंदिर था, मस्जिद भी था। और इस मंदिर और मस्जिद के बीच में लाखों लोग इस सड़क से जाते हैं। हमने कभी किसी की गिरबान एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं देखे। ये तो वो बात है
कि नफ़रत की मंडी में एक प्यार की दुकान खुल गई है, उसको फेल कैसे करना है वो है। इस यहीं पर हमने जो है राहुल जी की यात्रा का उद्घाटन किया, वो किया था, स्वागत किया था। और ये जन आक्रोश भड़काने वाली बात है। आप मंदिर बनाने वाली पार्टी के नाम से मशहूर हैं। आप ऐसे मंदिर में अगर कोई कमी देखते हैं तो उसे बनाइए। आप इनको तोड़ काय करो। ये आस्था के मंदिर हैं, मस्जिद है, आप तोड़ नहीं सकते इनको। आपका तोड़ने का कोई हक नहीं है। आप जन आक्रोश जो है बढ़ा रहे हैं, लोग सड़कों पर आएंगे, यही आपका मकसद है। केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। दोनों का एक ही मकसद है। पीडब्ल्यूडी जो है वो केजरीवाल जी का है। ये दोनों का एक ही मकसद है, जन आंदोलन भड़काइए। और जब जनता सड़क पर आ जाएगी तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि हिंदू भावनाओं को जो है भड़काने का प्रयास हो रहा है मंदिर तोड़ने के बहाने से? जो आस्था का प्रतीक माना जाता है, जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं तो लोग जो है अपने धर्म को मानते हुए जो है, अब ऐसी जगहों को जब तोड़ा जा रहा है तो ऐसे में लग रहा है कि आस्था जो है लोगों की आहत होगी और लोग भड़केंगे इससे ज़्यादा। बिल्कुल भड़केंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली के हालात क्या हैं। दिल्ली में मैंने बताया ना, मस्जिद और मंदिर दोनों ही एक साथ में हैं। कभी हमने यहाँ किसी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं देखा, एक दूसरे को गाली गलौज करते नहीं देखा। ये जन आक्रोश बढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है आस्था को। बिल्कुल गलत है। आस्थाओं को अपनी जगह पर रहने दीजिए। ये उस समय फुटपाथ नहीं था जब मंदिर बनाए। आप कहीं पर भी जो है बोर्ड लगा देंगे कि फुटपाथ है, तो क्या संसद को तोड़ देंगे? वहाँ बोर्ड लगा देंगे ये फुटपाथ था? नहीं तोड़ेंगे ना। आज ये मंदिर तोड़ेंगे, फिर मस्जिद तोड़ेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल तोड़ेंगे, कॉलेज तोड़ेंगे, स्कूल तोड़ेंगे। यही इनकी चाल है हिंदुस्तान को बिल्कुल नंगा और बर्बाद कर देने का। लेकिन केजरीवाल सरकार, जैसे पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, आपको लगता है केजरीवाल सरकार जो है इससे ये तोड़ के मंदिर जो है क्या संदेश देना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है? आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, केजरीवाल जी जो है वो बीजेपी की सेकंड टीम है। केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ मैं, नई दिल्ली एरिया, शाही दिल्ली जिसे कहते हैं, जो 8वीं दिल्ली जब बनी थी 1911-12 में, तब आप तोड़ने की बात कर रहे हैं और जोड़ने की बात करते हैं। आप इसी में पॉलिटिक्स करते हैं। आप वहाँ पर 350 जो है ऐसे ही फुटपाथ पर शौचालय बने हुए हैं। एक भी शौचालय जो है ऐसा नहीं है जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। कुंडियाँ नहीं है, लेडीज़ जो है पर्दों वाले उसमें जाती हैं, दरवाजे नहीं है वहाँ, लेडीज़ पर्दे के पीछे बैठती है, वहाँ जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। तो इसमें और वो खेत में लोटा लेकर जाने वालों में क्या फ़र्क है, ये बताइए आप क्या विकास कर रहे हैं देश का? मंदिर के पुजारी हैं, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। थोड़ा सा आप बताएं मंदिर के बारे में, कितना पुराना है, क्या इसकी मान्यता है, और उसके बाद सरकार का जो आदेश आया है उसको कैसे आप देख रहे हैं? सर ये मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ कि 10 साल मुझे तो हो गए मंदिर में। बहुत प्राचीन मंदिर है, लोग यहाँ के आते हैं, पूजा पाठ करते, लोगों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है ये मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। तो इसलिए हम तो यही निवेदन करें सरकार से कि इसको ना तोड़ा जाए। जी क्या देखिए, जब आप तोड़ने का आदेश आ चुका है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा अभी महसूस हो रहा है? क्योंकि तोड़ने का तो आदेश आ चुका है, ऐसे में क्या मांग कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी जो है केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? एक बार हम यही रिक्वेस्ट करना चाहें कि मंदिर ना तोड़ा जाए। जी बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, मंदिर को ना तोड़ा जाए। जी देखिए, ये मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम बात कर रहे थे और जानने समझने का प्रयास यही कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ वो सरकार से कहना चाह रहे हैं। आप भी जो है बताइए कि सर थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएं और क्या कुछ मांग है आपकी जो सरकार तक पहुंच सके और सुन सके सरकार। हमारी सर यही मांग है कि मंदिर को ना तोड़ा जाए। मंदिर एक बहुत संस्था का केंद्र है, लोग आते हैं। हमें जब से मंदिर का नोटिस मिला कि टूट जाएगी, हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है। और मुझे बहुत पुराना मंदिर है और बहुत से सारे भक्त आते हैं, वो भी बोलते हैं पंडित जी इसको कुछ प्रयास करवाइए और मंदिर ना तोड़ा है। यही हमारा सरकार से निवेदन है कि मंदिर ना तोड़ा जाए। सर आपसे जानना चाहिए, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं इस मंदिर? ये मंदिर काफ़ी पुराना है। मैं यहीं पैदा हुआ, 70 साल मेरी उम्र हो गई है। ये बहुत पुराना, पहले यहाँ अखाड़ा भी चलता था और ये अंग्रेज़ों के टाइम से पहले का बना हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो फुटपाथ की बात करें, फुटपाथ तो सामने भी सारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहाँ उनको पर नहीं, सिर्फ मंदिर जहाँ आस्था का रूप है, जहाँ हिंदू और सारे लोग आके यहाँ मत्था टेकते हैं, आज उसको हटाने के लिए या तोड़ने के लिए बयान कर रहे हैं। एक ईंट तो लगाई सरकार से जाती नहीं है और तोड़ने के लिए आ जाते हैं। आपको लगता है केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है केजरीवाल सरकार के अंतर्गत है? केजरीवाल तो आजकल बिल्कुल हिंदू के खिलाफ ही जा रहे हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दावे से
केजरीवाल तो हिंदू विरोधी माने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए मंदिर तोड़ने के लिए बार बार प्रयास करते जा रहे हैं। चलिए देखिए, आम जनता से बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और साथ ही क्या कुछ उनके विचार हैं, क्योंकि मंदिर तोड़ने का अब जो प्रयास हो रहा है, पीडब्ल्यूडी सरकार जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उन सब की कवायद अब शुरू हो चुकी है। और ऐसे बीच में हम लोगों से पूछकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर मंदिर का क्या इतिहास है, और ऐसे में जब तोड़ा जा रहा है क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ सोच रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब मंदिर तोड़ने का आदेश आया है, क्या पहला रिएक्शन क्या रहेगा आपका? पहला रिएक्शन सोचने वाली बात यह है कि ये 1939-40 से रजिस्टर्ड है, अंग्रेज़ों के समय का बना है। हमारे देश ने फाइट कर कर अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। उन अंग्रेज़ों ने भी मंदिर और मस्जिद तोड़े नहीं, और इतने सालों से 70 साल, आज 75वां वर्ष हमारी सरकार मना रही है, सजा रही है, और सड़कों पर रैलियां लगा रही है, होर्डिंग्स लगा सकती है बड़े बड़े, उन पर एडवर्टाइजमेंट लगा सकती है। सारे देश में ये पॉलिटिकल ये चल रहा है, कहीं आपके बड़े बड़े आजकल शाहरुख खान और इस पर भी आप सब देख रहे हैं, आ रहा है एडवर्टाइजमेंट कपड़ों का, ये सब चल रहा है। ये मंदिर आस्था, जब सुबह आँख खुलती है सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, हम राम को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उठते ही पूजा करते हैं। ये आस्था 70, 80, 90 सालों से लोग यहाँ आकर पूजा कर रहे हैं। जितना सरकार को ये एरिया चाहिए फुटपाथ के लिए, वो बाहर है, मौजूद है, कागज़ों पर भी लिखित में मौजूद है। उसके बाद अगर तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं तो क्या ये राजनीति ही है? खुले आम सबको समझ में आ रही है। सिर्फ तोड़ने का आदेश मंदिर को देना, मस्जिद को देना, ये मतलब बच्चे को भी, अब मतलब हमारी उम्र तो अभी 36-37 साल है, हम बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है ये। देखिए, ये बातचीत हो रही है और क्या कुछ लोग कह रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं, और जब तोड़ने का इसको आदेश आ चुका है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि तोड़ने का आदेश आया, जाहिर सी बात है, एक हिंदू के तौर पे जो है अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए सर, मैं यहाँ पर 1956 से आता हूँ, ठीक है, और ये छोटा मंदिर था, और किशोर भाई और नरेंद्र को बड़ा मंदिर बनाया, और इस मंदिर की आस्था ये है, 1993 में मैं इराक में था, मेरे बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया था, मैं यहाँ पर आया, एयरपोर्ट से यहाँ पर आया हूँ, प्रार्थना करी, बच्चा मेरा ठीक हो गया। इस मंदिर में आस्था है ना। अब सरकार का आदेश आया है और रहा कि ये पहले बनवाने क्यों दिया इन्होंने? जब तोड़वाना ही था तो बनवाया क्यों, ये बताइए? तोड़वाया क्यों, किस चक्कर में तोड़ाया? ये गवर्नमेंट सो रही है। आप इंडिया गेट को देख लो, जवान ज्योति वहाँ थी, हटा के हवा कर दिया, क्या मिला भाई? कुछ नहीं, पॉलिटिक्स और क्या है। मैं देखा मंदिर जैसा है ऐसा कैसे रहना चाहिए। इस मंदिर में बहुत बड़ी आस्था है, आस्था है, आस्था है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि देखिए आस्था का केंद्र है जो है, ऐसे में अब तोड़ने का आदेश आया है, केजरीवाल सरकार के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी आता है, कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, ये डिसीजन जो गवर्नमेंट का है बहुत ही गलत डिसीजन है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मंदिर टूटना नहीं चाहिए। ये 200 साल पुराना मंदिर है, और लोग, हमारी ये फिरोज शाह कोटला कॉलोनी है जहाँ, वहाँ से भी सब लोग जहाँ मत्था टेकने आते हैं। माता रानी का मंदिर है और 200 साल पुराना मंदिर है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट को जितनी जगह चाहिए, फुटपाथ जो होता है एक्चुअल में जितना 3 मीटर 1.5 मीटर ऐसे उसी के हिसाब से होता है, वो ऑलरेडी है। इसमें मस्जिद है, मंदिर है, पुराने हैं, ये कभी टूटने नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश करती है तो हम जहाँ लेटेंगे, मरेंगे, गोलियां खाएंगे, लेकिन मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। चलिए देखिए, लोगों से बात कर रहे हैं। सर, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि अब आगे क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से रहेगी, क्योंकि आदेश तो आ चुका है दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से, अब कार्रवाई भी शायद कुछ दिनों बाद होने वाली होगी। तो ऐसे में क्या आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि अगर कदम नहीं उठाया गया तो जाहिर सी बात है टूटने की कगार पे आ जाएगा। क्या ऐसे में क्या कुछ करना है? देखिए, उनके नोटिस के खिलाफ हम हाई कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं, और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमारे को इंसाफ मिलेगा और ये मंदिर नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, और ना ही जो फुटपाथ वो कह रहे हैं 6 मीटर, कहीं रिक्वायरमेंट है 6 मीटर फुटपाथ की, 2.5 मीटर ऑलरेडी बना हुआ है, जो भी कमर्शियल स्पेस पे 2.5 मीटर होता है। तो हमारे को नहीं उम्मीद कि जो कोर्ट है वो इस मंदिर को तोड़ने के किसी तरह के कोई आदेश पारित करेगी। ये मस्जिद और मंदिर जो हैं, ये झील के प्याऊ के नाम से गिने जाते हैं।
अंग्रेज़ों के टाइम से पहले यहाँ पे अपना एक माता प्याऊ लगाती थी झील के ऊपर बैठ के राहगीरों को। कब उस ज़माने जंगल था, सामने झील थी, अंग्रेज़ों ने बनाई बाद में, और उसके बाद में ये रिकॉर्ड में है कि भाई ये प्याऊ भी है, यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है। अब ये गवर्नमेंट इसको कैसे हटाएगी? अब ये तो गवर्नमेंट का अपना एक मंदिर मस्जिद को कुछ समझ नहीं पा रही है कि भाई ये धार्मिक स्थल है, पब्लिक की कितनी इनसे आस्था जुड़ी हुई रखती है अपनी, और पब्लिक को नाराज़ करके ये क्या करेंगे? ये राजनीतिक पॉइंट है और कुछ नहीं है कि पब्लिक को भड़काओ उस्काओ और हम अपना वोट पक्का करें, हिंदू से करें या मुस्लिम से करें। एक तरफ मुस्लिम को राज़ी कर देते हैं, एक तरफ हिंदू को राज़ी कर देते हैं। या यहाँ फुटपाथ बनी हुई है, अच्छी खासी है, कोई ट्रैफिक नहीं रुक रहा, कोई परेशान नहीं हो रहा, तो उससे क्या लेना देना? जो 300 साल पुराना इसका इतिहास है उसके पेपर ले लो। भाई नई बनाई हो तो समझ में आता है, इंक्लोजमेंट है। जिनकी जजात है वो तो दुनिया में नहीं है। अब वो इस जगह को मंदिर और मस्जिद में दे के जब गए थे 300 साल पहले या 250 साल पहले, तो कुछ तो सोच समझ के दे के गए होंगे ना। अब आप लोगों की आस्था को ठेस पहुँचा रहे हो कि मंदिर भी तोड़ो, मस्जिद भी तोड़ो, रास्ता बनाओ। अरे रास्ता तो यहाँ बहुत है पहले ही, अब आगे रास्ता बना के क्या करोगे? लोगों को इसलिए कि शांति का वो करो, प्रतीक बनाओ कि भाई मंदिर मस्जिद से ही शांति मिलती है लोगों को। और मरने से पहले और मरने के बाद जब तक मस्जिद मंदिर नहीं, गुरुद्वारा चर्च नहीं होता, जब तक शांति नहीं मिलती है लोगों को। आप इसको तोड़ के चले जाओगे, क्या ले लोगे? ऐसे में कैसे देख रहे हैं सरकार के इस कदम को, जिस तरीके से तोड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को सरकार जो उठा रही है? मैं तो यही कहूँगा राजनीतिक गेम है ये, और कुछ नहीं है। कि अगर कोई आदमी आपसे कुछ बोल रहा है, राजनेता जो भी है, और वो ये कह रहा है जी मेरे फेवर की बात करो या मेरे उसकी बात करो, और आपने मना कर दिया तो आप उसके दुश्मन हो गए आज के दौर में। ये है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी ना इससे किसी गवर्नमेंट को परेशानी है, ना किसी राहगीर को परेशानी है, ना ही किसी नेता को परेशानी है, मगर ये कि हटाओ। इस पे किसी ने आपत्ति तो ऐसा नहीं जताया था कि जो है इस मंदिर को तोड़ना चाहिए या तोड़ने की बात होनी चाहिए? नहीं, आज तक किसी ने नहीं 300 साल में कोई गवर्नमेंट ने नहीं, कोई नेता ने नहीं। मगर अभी क्यों? इसका रीज़न तो पूछा जाए कि भाई अभी क्यों है? ये 300 साल पहले से या 250 साल पहले से ये जो चली आ रही है परंपरा, इसको अभी क्यों कर रहे हो अलग? देखिए, इसका इतिहास बताने के साथ में जो है बात यही हमने जानने और समझने की कोशिश की, क्या किसी को मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है उसको तोड़ने को लेकर आपत्ति थी, उसको तोड़ना चाह रहे थे, या किसी तरीके से अवैध कब्जा किया गया था? यही जानने और समझने के लिए हम इनसे बात कर रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।